ताड़ के पैबंद को रेशम पर नहीं सजाया जाता। या क्या आप ये भूल गए हैं कि हमने हमेशा उन बुनकरों और हम ठाकुरों के बीच एक लक्ष्मण रेखा खींच कर रखी है। बहुत साल पहले वो लक्ष्मण रेखा आपने पार की थी, लेकिन उस वक्त वहां की गंदगी हमारे घर की चौखट को नहीं पार कर पाई। लेकिन इस बार आपने वो लकीर ही मिटा दी। हाँ, वो गंदगी गंगा और उसकी बेटी को हमारे घर लेकर आ रहे हैं। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो आनंद को जेल जाना पड़ता। कैलाश, ये मत भूलो कि उन्होंने अपनी जान पर खेलकर अपनी साड़ियां बचाई। बहुत बड़ा एहसान है उनका हम पर। एहसान का बोझ बहुत भारी होता है ठाकुर साहब। जो उठाता है वो जिंदगी भर झुक कर चलता है। लेकिन कैलाशी कभी भी एहसान का बोझ अपने सर पर नहीं रखते। हाँ, व्यापार के लिए हमने जो कुछ भी किया सो किया, लेकिन ये घर, ये परिवार, ये आंगन हमने अपने गुरूर से सींचा है। दरिद्रता का दाग ना लगे, इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़े हम जरूर करेंगे। उस बुनकर बस्ती की गंदगी हमारे घर की हवा को खराब करे, ये तो हम होने नहीं देंगे। जय श्री राम। कैलाशी, तुम जो करना चाहो तुम्हारी मर्जी, मगर मेरी एक बात याद रखना, जिंदगी जब कुछ देती है एहसान नहीं करती, लेकिन जब कुछ लेती है लिहाज भी नहीं करती। मैं एक जरूरी काम के लिए बाहर जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा। तब तक हमारी बात के बारे में सोचना और कोशिश करना कि घर आने वाले मेहमानों को तुम अच्छी तरह संभाल सको, उनका ध्यान रख सको। मैम, इसको कहाँ लगाएं? अंदर लगा दो। ठीक है। भगवान का न्याय देखिए, जिस लड़की को आपने कूड़े में फेंक दिया था, आज वही आपका सहारा बनकर आपको आपके घर तक लेकर आई है। औरतों का सहारा कमजोर मर्द लेते हैं, हम कमजोर नहीं हैं। ये जैसे आई है ना, वैसे ही चली जाएगी। ये इसका घर नहीं है। कितनी सुंदर हवेली है बबुआ, कितनी सुंदर। पता है बाबा,
हम सब पहले भी यहाँ आ चुके हैं, पर ये नहीं सोचा था एक दिन यहाँ रहने को मिलेगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है बाबा। डोरी, डर क्यों रही है? तेरे बाबा है ना तेरे साथ। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? आइए, अंदर आइए। जी। रुको। नहीं, तुम इस घर की चौखट को लांघ नहीं सकते। पंडित जी, आप हमारा स्वागत कर रही हो? नहीं, हमारा शुद्धिकरण हो रहा है। पर हमारी शुद्धि क्यों हो रही है? हम तो साफ सुथरे हैं। और ये तो गंगा मैया की कुछ छींटे ही है। हम तो पूरे के पूरे गंगा मैया में डुबकी लगा कर आए हैं। तो बताइए, हम अशुद्ध कैसे हो सकते हैं? बेटा, वो हमारे घर में 2 छोटे बच्चे हैं ना, वो बीमार ना पड़े इसलिए जब भी कोई बाहर से आता है ना तो माँ जी यही करती है। लेकिन मंदिर वाले आंटी। अरे चुप रह नास बेटी। हम इनके मेहमान हैं, तो इनके रीति रिवाज से हमको चलना पड़ेगा ना। ठीक है पंडित जी, करिए शुद्धिकरण। आओ बाबा, अंदर आ जाओ। ये लकीर क्या है? पहले तो नहीं थी। नहीं बनाई है क्या? पर काहे? दादी ने कहा कि अगर इस घर में रहना है तो लाइन के उस पार रहना होगा, इस पार मत आना। तुम्हारे रहने का कमरा ना ये लकीर के उस तरफ है। काहे? क्योंकि तू ठाकुरों का खून नहीं है और इस तरह से ठाकुर रहते हैं। ठाकुरों का खून बाकी सबके खून से अलग होता है क्या? मेरा और आपका खून तो लाल है बाबा। पर क्या ठाकुरों का खून नीला या पीला रंग का होता है क्या? अगर ऐसा है तो तुरंत बता दीजिए, आप सबका इलाज कराना पड़ेगा। हाँ, मैंने सत्तू के फोन में देखा था, कुछ लोगों के शरीर में गर्मी कम हो गई थी, जिसकी वजह से उनका खून फीका पड़ गया था और वो बहुत बीमार हो गए थे और उन्हें पता भी नहीं चला। सच्ची माता रानी की कसम। आपका और मेरा खून एक है ठाकुराइन जी। हमारा खून एक है। क्या बके जा रही है नास बेटी?
हाँ? चुप। ठकुराइन और तेरा खून एक कैसे हो सकता है? अरे कभी आसमान और जमीन का रंग एक हुआ है क्या? नहीं, पर हमारे खून का रंग तो एक ही है ना। देखिए, ठकुराइन जी का खून भी लाल है मेरी तरह। इसका मतलब आप बिल्कुल ठीक है ठकुराइन जी। आपको इलाज की कोई जरूरत नहीं है। और जब आपका और मेरा खून एक है ठकुराइन जी, तब तो मैं आ सकती हूँ ना इस पट्टी के उस पार। नहीं, नहीं लड़के, हम बराबर नहीं हैं। और सुनो लड़के, खून की पहचान केवल उसकी रंग से नहीं होती, कुल से होती है। मान सम्मान से, प्रतिष्ठा से होती है। कूड़े का पहाड़ भी बन जाए तब भी वो कूड़ा ही कहलाता है। वो कभी आसमान को नहीं छू सकता। इसीलिए तुम ये लक्ष्मण रेखा कभी पार नहीं कर सकते। सुना तुमने? ठकुराइन, ये कुल क्या होता है? बस! माफ कर दीजिए ठकुराइन जी, डर के मारे हाथ से फिसल गया। मालिक की बात और अपनी औकात कभी भूलनी नहीं चाहिए नौकर को। जाओ जाओ, झाड़ू लेके आओ। नीचे जो कांच के टुकड़े पड़े हैं, अपने हाथों से उसे उठाओ। ये होता है औकात और खून का फर्क। अब समझ में आया? सुनो लड़की, माँ जी, डोरी सब समझ गई है। अब वो आपके सामने कोई बात नहीं करेगी। समझ गई हो ना बेटा? अब मैं इन्हें इनका कमरा दिखा दूं? दिवाली के बहुत बहुत शुभकामनाएं कैलाशी जी। आपको भी। मोहन, आइए। आइए आप लोग, आओ बेटा। डोरी का हमारे घर में रहना एक बम की तरह है जो कभी भी फट सकता है। इसे किसी भी तरह यहां से बाहर फेंकना ही पड़ेगा मुझे। हे डोरी, तू घबराना मत, तेरे बाबा हैं तेरे साथ। लेकिन बेटवा, ये कमरा तो हवेली के दूसरे कमरे से एकदम ही अलग है। बाबा, वो ठकुराइन क्या कह रही थी? औकात? क्या औकात होना जरूरी काहे होता है? हमें भी हवेली वालों जैसे 2 आँख, 1 नाक, 2 कान दिए हैं संकटा मैया ने, तो फिर हमें उनके जैसी औकात काहे नहीं दी बाबा?
तेरे मासूम सवालों का क्या जवाब दो डोरी? और जिनकी औकात नहीं होती उनके साथ ऐसे पेश आया जाता है क्या बाबा? उनके खून का कोई मोल नहीं होता क्या? क्या उन्हें सबसे अलग सबसे छोटा कमरा दिया जाता है क्या? हम तो अपने घर में मेहमानों को ऊपर सुलाते हैं और खुद नीचे सोते, क्योंकि नानी कहती है मेहमान भगवान के समान होते हैं, है ना बाबा? हाँ मुनिया, जहाँ प्यार होता है, अपने होते हैं, वही हमारा घर भी बन जाता है। और उस घर की सजावट हम वैसे ही कर सकते हैं जैसे हम चाहते हैं। सही कहा ना? हाँ, क्योंकि खुश होने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, प्यार की होती है। बाबा, ये मूर्ति कहाँ रखूं? भगवान से ऊपर तो कोई नहीं है ना मुनिया। घर चाहे बड़ा हो या छोटा, हर घर में भगवान का एक अलग स्थान होता है, हर कोने में। फिर भी भगवान बिना शिकायत किए वहां आराम से रहते हैं। हम तो फिर भी इंसान हैं, हमें भी बिना शिकायत किए भगवान का आशीर्वाद मानना चाहिए कि कम से कम हमारे सर पर छत तो है ना? सही कहा आपने बाबा। और हाँ सुन, ये हमारा घर नहीं है जहाँ तुझे कोई रोक टोक नहीं होगी। ये ठाकुराइन जी का घर है, तो यहाँ उनके कायदे नियम मानने होंगे, ठीक? नानी, मैं बुनकर बस्ती जा रहा हूँ, थोड़ा काम है, और आज की दिवाली की कुछ खरीदारी भी करता हूँ। हाँ, आता हूँ। और सुन नास बेटी, तू मत भूलना लकीर के उस पार नहीं जाना है, नहीं तो वो लोग तेरे बाबा को उस नौकर की तरह सजा देंगे। समझ गए नास बेटी? बाबा, खाना लेते आना, बहुत जोर की भूख लगी है। खाना? होश कहाँ है? टोरी के बारे में सोच रही थी। जब भी उसे देखती हूँ मुझे अपनी बच्ची की याद आती है। आज अगर हमारी बच्ची होती तो बिल्कुल टोरी जैसी होती। बच्ची बच्ची बच्ची, मरे हुए लोग ना वापस नहीं आते। वो 2 कौड़ी की लड़की यहाँ ना 2 दिन की मेहमान है बस। उसका तुमसे, मुझसे, इस घर से कोई लेना देना नहीं है। दोबारा उसकी बात मत करना।
जब मैंने तुझे खोया था मेरी बच्ची, तब तेरे साथ मेरी हर खुशी, पूरी दुनिया मैंने खो दी थी। और अब इस दुनिया में मेरे पास अपना कहने को कोई नहीं है, कोई भी नहीं। शायद यही मेरी सजा है, तुझे ना बचा पाने की सजा।